पुराने जमानों में एक गिरोह होता था जिसे लोग ठग कहते थे। ये लोग ना तलवार से लूटते थे ना बंदूक से, बल्कि दिमाग से लूटते थे। आज उनके वाकयात पढ़ें तो हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि इंसान किस तरह धोखे में आ जाता है। उन्हीं ठगों के 3 मशहूर वाकयात आज भी लोग मिसाल के तौर पर सुनाते हैं और सुनने वाले हैरान होते हैं। एक दिन एक गरीब मजदूर जंगल के रास्ते से गांव जा रहा था। इसके कंधे पर आटे की बोरी रखी हुई थी। रास्ते में ठगों का ध्यान इसकी बोरी पर पड़ गया। उन्होंने इसे लौटने का मंसूबा बना लिया। पहला ठग आगे बढ़ा और हाथ बांध कर बोला, अरे भाई, वाह क्या शान है, तुमने अपने कंधे पर लाश रखी हुई है और ऐसे आराम से चल रहे हो। मजदूर चौंका और बोला, ओ पागल हो क्या, ये आटे की बोरी है। मजदूर आगे बढ़ा तो दूसरा ठग सामने आ गया। इसने डर कर पीछे हटते हुए कहा, भाईजान, अब कब्रिस्तान से किसकी लाश उठा लाए हैं? इतना सुकून देखकर तो दिल दहल गया मेरा। मजदूर के कदम डगमगा गए और वो बोला, और ये लाश नहीं, आटे की बोरी है। वो परेशान सा होता हुआ आगे बढ़ा, मगर तीसरा ठग पहले से तैयार था। वो भागता हुआ आया और मजदूर के कदमों में गिर गया। हुजूर, मैं ताबूत बनाने वाला हूं। जिस लाश को आप उठाए फिरते हैं मुझे दे दें, मैं मुफ्त में दफन कर दूंगा। बस मजदूर का दिल हल गया। इसे लगा कि शायद बोरी वाकई आटे की नहीं बल्कि कोई बिला है। मजदूर ने सोचा कि तीनों लोग गलत नहीं हो सकते। वो चीखता हुआ बोरी फेंक कर वहां से भाग गया। ठग जल्दी से पहुंचे और बोरी उठाकर आराम से चल दिए। एक लकड़हारा जंगल से लकड़ियां बीच कर आया था और उसने अपनी जिंदगी की पहली कमाई से चांदी का एक छोटा सा कंगन खरीदा जो वो बीवी को तोहफा देना चाहता था। रास्ते में वो ठगों के हत्थे चढ़ गया। पहला ठग आगे आया और खौफ से पीछे हटते हुए बोला, ओ खुदा, सांप तुम्हारे हाथ पर चढ़ा हुआ है। लकड़हारा घबरा कर बोला, सांप? कहां सांप? ये तो कंगन है। वो आगे बढ़ा तो दूसरा ठग सामने आ गया। इसने चीख कर कहा, भाई बच्चों, इस शख्स ने हाथ में जहरीला चांदी का सांप लपेटा हुआ है। लकड़हारे के हाथ कांपने लगे। इसने कंगन को गौर से देखा मगर वो तो सादा सा जेवर था। तीसरा ठग इतने जोर से चलाया कि पूरा रास्ता गूंज गया। जल्दी से ये सांप फेंको, मैं सांपों का माहिर हूं, फौरन इसका जहर निकाल देता हूं। लकड़हारा डर गया और उसने सोचा कि 3 लोग गलत नहीं हो सकते। इसने फौरन कंगन जमीन पर फेंक दिया और जल्दी से भाग गया। ठग कंगन लेकर वहां से रफू चक्कर हो गए। इसके बाद एक देहाती नए नए पैसे जोड़कर एक बकरा खरीद लाया था। इसे देखकर तीनों ठग अब इस बेचारे के पीछे पड़ गए। मामूल के मुताबिक पहला ठग आगे आया और बोला, भाई ये कुत्ता कहां ले जा रहे हो? देहाती ने इसे झड़क दिया और बोला कि क्या अंधे हो, तुम्हें नजर नहीं आता? आगे दूसरा ठग मिला। वो बोला, यार वाह, तुमने क्या खूबसूरत कुत्ता लिया है। देहाती ये सुनकर तेज तेज चलने लगा मगर थोड़ा डगमगाया भी। तीसरा ठग जब मिला तो बोला, जनाब, इस कुत्ते को घास क्यों खुला रहे हैं? ये तो गोश्तखोर होता है। अब देहाती के जहन में एक तूफान सा उठ गया। इसने सोचा कि तीनों ने कुत्ता कहा, कहीं वाकई में ये कुत्ता तो नहीं। देहाती बौखला गया। इसने घबरा कर बकरा छोड़ा और घर की तरफ भाग गया। पीछे तीनों ठग इसको बेवकूफ बनाने पर उसका बकरा लेकर हंस रहे थे। ये वाकयात सिर्फ पुरानी लूट मार की कहानियां नहीं, बल्कि आज के जमाने का अलमिया है। आज भी ऐसे दिमागी ठग मौजूद हैं जो लोगों को झूठ को सच बनाकर, हराम को हलाल बनाकर, गलत को सही बनाकर और गुनाह को मोहब्बत बनाकर धोखा देते हैं। वो सच्चाई को इतनी दफा झुटलाते हैं कि इंसान खुद अपनी आंखों पर शक करने लगता है।